हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत की शिंदे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और मां कृष्णा वाजपेयी गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की ही तरह अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन में बाधाएं यानी रुकावटें आती जाती रहती हैं। भले ही आए, हमें उनसे डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घिरें प्रलय की घोर घटाएं, चाहे विनाश की प्रचंड घटाएं घिर आएं, प्रचंड बादल हमारे पास आने वाली सूर्य की रोशनी को रोक लें, तब भी हमें घबराना नहीं है। पांवों के नीचे अंगारे, पांवों के नीचे की धरती अंगारे की तरह धधकने लगे। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और चाहे आसमान से आग बरसने लगे, चाहे हमें अपने हाथों से ही, निज शब्द आया है, निज माने अपना, खुद, स्वयं का, कि चाहे हमें अपने स्वयं के हाथों से ही हंसते हंसते अपने आप को आग लगाकर यदि अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़े, तब भी हमें बढ़ना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। चरैवेति का सिद्धांत, चलते रहो, वही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार की रुकावटों से, बाधाओं से, मुसीबतों से, उन सब से टकराते हुए, अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए निरंतर बढ़ते रहना होगा। यही जीवन की नियति है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, हास्य से तात्पर्य हंसी खुशी का माहौल, और रुदन से तात्पर्य करुण माहौल, करुणा का। इन पंक्तियों में कवि जीवन में आने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि यदि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हमें अहंकारी और आलसी बनाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी ऊर्जा को सोख लेती हैं, हमें थका देती हैं, हमारे लक्ष्य से हमें भटका देती हैं। हंसना, रोना, मुसीबतें, असंख्य बलिदान,
उद्यानों जैसी मस्ती, वीरानों जैसी चुभन, अपमानित होना, सम्मानित होना, इन सब परिस्थितियों में हमें अपने आप को संयमित रखने की आवश्यकता होती है। हमें प्रत्येक स्थिति में उन्नत मस्तक यानी ऊंचा माथा और उभरा सीना यानी गर्व से चौड़ा हुआ सीना लेकर जीने की आदत डालनी होती है। कष्टों में जीने का जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वह कठिन परिस्थितियों में निरंतर हमारी मदद करता है, उनसे संघर्ष करने में अपना योगदान देता है। इसलिए कष्टों से, मुसीबतों से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वह अमूल्य चीजें हैं जो हमें बेहतर और बेहतर बनाने का कार्य करती हैं। कदम मिलाकर चलते रहिए, क्योंकि कदम मिलाकर चलने से आपकी मंजिल और आसान हो जाती है, आपके और नजदीक हो जाती है। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं, जीवन उजाले से भरपूर हो या अंधकार में डूबा रहे, हम किनारे पर खड़े होकर लहरों का आनंद लेते रहें या बीच धार में जीवन के लिए संघर्ष करने में लगे रहें, लोगों की घृणा भरी दृष्टि का सामना करें या पवित्र प्रेम के पात्र बने, क्षण भर की जीत का आनंद लें या उम्र भर हार को गले लगाए रखें, सदैव हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण होती हैं। उन इच्छाओं को जब तक हम नियंत्रित नहीं करते तब तक समभाव जीवन नहीं जी सकते। सुख दुख में जो तटस्थ भाव होना चाहिए वह इच्छाओं पर नियंत्रण किए बगैर कभी नहीं हो सकता। इन पंक्तियों में कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारी जीवन यात्रा का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए पथ खुला पड़ा है, रास्ता खुला हुआ है। वह लगातार चलता रहता है, उसमें एक यात्री आता है, दूसरा जाता है। वह यात्रा चिरंतन है, उसमें इति माने समाप्ति और अथ माने शुरुआत नहीं होती। आप उसमें सबसे पहले व्यक्ति नहीं है और आप सबसे अंतिम व्यक्ति भी नहीं है। इसलिए क्योंकि यात्रा तो चलती रहती है, आप कुछ करेंगे तब भी वह यात्रा चलती रहेगी, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वह यात्रा समाप्त नहीं हो जाती है, रुक नहीं जाती है। आप सुसमित मुस्कान के साथ, हर्षित प्रसन्नता के साथ श्रम करें अथवा शिथिल रहें, शिलथ माने शिथिल होना, असफल हो या सफल हो, ये सारी इच्छाएं उस मंजिल के लिए कोई अर्थ नहीं रखती है। मनुष्य के जीवन की तो एकमात्र सफलता यह है कि वह उस जीवन यात्रा में रुके नहीं, वह चलता रहे, नदी की धार की तरह समुद्र की ओर निरंतर बढ़ता रहे। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। वर्षा ऋतु में जिस प्रकार बादल उमड़ कर आ जाते हैं और अपने आप को गलाकर, आपको नष्ट करके आपके प्राणों की रक्षा करते हैं, आपको नया जीवन देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपना सब कुछ दे करके कुछ न मांगने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करनी होगी। कदम मिलाकर चलने से आपकी राहें आसान होंगी, आपकी मंजिल आपके और नजदीक आएगी, आपके अंदर आत्मबल पैदा होगा। कवि निरंतर चलते रहने को जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय बतलाते हैं। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन। कुश एक प्रकार की घास होती है जो पवित्र मानी जाती है, परंतु इतनी तीखी होती है कि आपके हाथ को भी काट सके। कांटे, सज्जित माने सजा हुआ, कि आपका जीवन भले ही कुश और कांटों से सज्जित हो, आपके जीवन में दुख आते रहे हों, आफतें आती रही हों, आपका जो यौवन है वो भले ही वंचित माने रहित हो, प्रखर प्यार से, तीव्र प्यार की अनुभूति आपके जीवन में न हो। आपका जीवन रूपी जो मधुवन है, बाग है, वो भले ही चहल पहल से रहित हो, उसमें कोई चहल पहल ना हो, कोई सुख आनंद ना हो, ऐसे जीवन में आप अपना तन मन परहित माने दूसरों के कल्याण में समर्पित कर दें। अपना जीवन लोगों की भलाई में, लोगों के कल्याण में जैसे ही आप बिताना शुरू करेंगे, आपको महत्व मिलना शुरू हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा। जीवन को शत शत आहुति में, शत शत, 100 आहुति माने बलिदान, जैसे यज्ञ किया जाता है उसमें आहुतियां डाली जाती हैं, ऐसे ही जीवन रूपी यज्ञ में आप अपने कर्तव्यों की आहुतियां देते रहें, आप अपना कर्म करते रहें। और इस स्थिति में आपको जलना भी होता है, गलना भी होता है, विभिन्न संकट उठाने पड़ते हैं, भाव शून्य हो जाना पड़ता है, परंतु आपका व्यक्तित्व सूर्य की तरह प्रखर होकर चमकने लगता है, महत्वपूर्ण बनने लगता है। कवि कहते हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य अपने दिमाग में रखिए और वह है कदम मिलाकर चलना। रुकना नहीं है, रुकने का काम हमारा नहीं है, हमारे उस कार्य से हमें मिलेगा क्या इस पर हमारा वश नहीं है। हमारा एकमात्र अधिकार और कर्तव्य अपने ऊपर यही है कि हम चलते रहें नदी की धार की तरह, समुद्र की ओर निरंतर निरंतर चलते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरक कविता कदम मिलाकर चलना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। अतिशीघ्र इसी तरह की एक और रचना लेकर हिंदी की दुनिया में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।